बंदाओ गुरुपद कुंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। वचन एक ऐसा अनमोल रतन धन है, वचन के ही कारण भाई बहन के रिश्ता में आज कल रक्षाबंधन का पर्व हुआ। रक्षाबंधन का क्या महत्व है? हम एक दूसरे की रक्षा करें, प्रेम आदर मान सम्मान के तहत जीवन गुजर बसर हो, ताकि किसी के प्रति किसी को कोई तकलीफ नहीं हो, गलानी नहीं हो। माता एक समुद्र का दो किनारा है। एक किनारा है माँ, दूसरा किनारा है धर्म पत्नी। पिता रमता जोगी बहता पानी के समान है। बूंद समावे समुद्र में, देखे सब कोई, समुद्र समावे बूंद में, देखे बिरला कोई। आज यह मानव जीवन यह पानी के बुलबुला के समान है। रंग बिरंग का वर्षा जब होता है तो बुलबुला बनता है और फिर पानी में भी ही फिर विलीन हो जाता है। आज जीवन के सफ़र में हर मानव, हर प्राणी हर तरह से परेशानी का मात्र एक ही कारण है, जिसका भोगी स्त्री पुरुष तथा बाल बच्चों को भी भुक्तभोगी बनना पड़ता है। अर्धांगिनी आधा अंग की मालकिन स्त्री है, आधा का पुरुष है। अगर पुरुष कोई तकलीफ में अगर पड़ा हो, क्या स्त्री को उसका तकलीफ का महसूस नहीं होगा? परेशानी का अनुभव नहीं होगा? ठीक इसी प्रकार आज का विषय है त्रिया चरित्र रहस्य ज्ञान। इस रहस्य को जानने की ज़रूरत है हम लोगों को। जब इस रहस्य को जान लेंगे तो सारे तकलीफ़ों से निवारण और उबारण हो जाएगा। त्रिया चरित्र का रहस्य क्या है? जब वह पुत्री से पुत्र वधू बनकर ससुराल आती है, सर्वप्रथम उनका एक ही काम होता है, हम सभी को फुटा दें, तोड़ दें। इसके लिए वह अपने ब्रह्म अस्त्र की वाणी के प्रयोग के द्वारा ही सभी को अलग और विलग करती है। कैसे करती है अलग और विलग? पिता के प्रति, ससुर के प्रति अगर कह दे पुत्र वधू कि क्या हम केवल आपका धर्म पत्नी हैं, क्या आपका पिता का भी बन करके रहेंगे? ये एक छोटा सा बात बोल देने पर पिता पुत्र से नाता टूट जाता है। भाई के प्रति अगर कह दे कि देखिए आपका भाई मेरे साथ नाजायज़ ताल्लुकात रखना चाहता है, इस प्रकार बार बार तबाह करता है, तो भाई से भी रिश्ता टूट जाएगा। फिर पुरुष स्त्री में इस प्रकार की वार्तालाप है। फिर स्त्रियों से स्त्रियों को भी जलन और डहा होता है, द्वेष, ईर्ष्या। आपका माता जी इस प्रकार की मेरे साथ जलील हरकत करती है, बार बार बोलने पर माता से भी दिल टूट जाता है। एवं प्रकार से सभी को दिल टूट जाने पर वह अलग होने के कारण दो व्यक्ति अपना मनमानी ढंग से जब चलने लगती है,
उसको ये पता नहीं होता है क्या रास्ता सही है और क्या गलत है। बहुत ऐसे समय को निरर्थक ही गुजार देती है। जो समय 20 साल तक जो है समय, जो उपलब्धि का समय है, वह विनाश के कगार पर पहुंच जाता है। और विनाश से बचने के लिए, विकास की राह मार्ग पर चलने के लिए एक मात्र ही रास्ता है कि नारी पुरुष, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं रामायण में, नारी पुरुष जब एक मति होई, जुग जुग राज करे जग सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, जाको रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखे तिन तैसी। अगर भावना किसी का अगर हो चोरी करने का, वो चोरी करबे करेगा। भावना किसी का हो किसी को तिरस्कार, अत्याचार, जुल्म ढाने का, वो ढाएगा। भावना अगर किसी का हो उत्तम राह मार्ग पर चलें, समाज, परिवार, राष्ट्र के प्रति, संत महात्माओं के प्रति, संत महात्मा धरती धरातल पर क्यों आए हैं, उद्देश्य क्या है? वो सभी को शांति प्राप्त करने का प्रेरणा मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषद में वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने के लिए हमको काशी, मथुरा एवं प्रकार से तीर्थ द्वार जाने की जरूरत नहीं है। गुरु महाराज महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहे हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये साधन का धाम और मोक्ष का द्वार है। शांति प्राप्त करने का दो ही मात्र रास्ता है, एक है ध्यान और दूसरा है ज्ञान। ध्यान ज्ञान निधि जग उपकारी, बिंदु ध्यान विधि नाथ ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी, धनी ऋषि संतन धन बुद्ध जी, शंकर रामानंद धनधारी, धन है साहब संत कबीर जी, धनी नानक गुरु महिमा भारी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, तुलसी साहब अति उपकारी, दादू सुंदर सुरस पर होंगे सब चरण सिरधारी। हम लोग आज चरण का सेवा नहीं करके, चरण का अमृत नहीं पान करके अपने जीवन को दूषित और कलहमय बनाकर अपने आप ही नहीं, बाल बच्चों का जीवन भी रसातल की ओर ले जा रहे हैं। जब तक हम लोग थोड़ा थोड़ा ध्यान नहीं करेंगे तब तक कल्याण नहीं हो सकता है। कितना हो थक हार करके सारे परेशानी से इंसान जब थोड़ा देर बैठता है पैर हाथ धो करके, थोड़ा देर जब ध्यान करता है, उनका बोझ बहुत हल्का हो जाता है, मन चंगा हो जाता है। जस अबजस, हानि लाभ, मरण जीवन सभी विधि ब्रह्मा के हाथ है। वो ब्रह्मा है कहाँ, ब्रह्म है कहाँ? वो ब्रह्म है ये मस्तिष्क। इसलिए कहें ब्रह्म ज्योति को करो उजर उजेर, अंधकार मिट जाई गुरु सुरत अधर ठहराई। रह में ही गुरु सेवा लिन्हा, तभी होए रसाई गुरु सुरत अधर ठहराई। नीचे है धर, नीचे है धर, ऊपर है सर, बीच में है अधर। जो अधर मार्ग राह चलकर चलेंगे ज्ञान मार्ग के राह पर, उनका कल्याण होगा, वो विनाश से बच जाएगा। अनंग पूरे गुरु के संग हो, अनंग क्या करे? अनंग कहते हैं कामदेव को। काम वासना के को नहीं जानने के कारण इंसान एक दूसरे को दोष लगाते हैं, ईर्ष्या करते हैं, घृणित विचार रखते हैं। जिस प्रकार दही जमाने में थोड़ा ही जोरन का जरूरत पड़ता है। दही जमाने में अगर जोरन नहीं हो तो दही नहीं जमेगा। आप किससे घृणा करेंगे? दही से घृणा करेंगे या जोरन से करेंगे? पिता अगर नहीं मिले पत्नी को, स्त्री को, क्या पुत्र का जन्म निर्माण होगा? आज इसी प्रकार हर घर परिवार में देखा जाता है कि माता पिता के साथ जुल्म होता है और उसका जो बद्दुआ श्राप बच्छार की तरह पड़कर बाल बच्चों का जीवन नरकीय था, बाल बच्चों सभी का जीवन पतन की ओर जा रहा है, उत्थान की ओर नहीं जा पा रहे हैं। इसलिए देवी देव पितर परिजन सब गुरु में करे निवास, कहते हैं संत सबू। उर्माही प्रभु गुप्त अंधेरा छाई रहे, गुरु गुरु करत प्रकाश प्रभु को प्रत्यक्ष रहे। फिर आगे के प्रसंग में बोलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।